हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें सबसे पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म, देन ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म जिसे हम पोलर फॉर्म भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म की। ज्योमेट्रिकल फॉर्म, अब देखिए क्लास 10th में हम कार्टेशियन सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर किसी पॉइंट को अगर हमें कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना होता था तो किस तरह से किया जाए ये हमें बहुत अच्छे से आता है। अब उसी तरह का एक प्लेन हम यहाँ यूज़ करते हैं। अब देखिए सपोज ये वो प्लेन हो गया, इसमें ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ओके, इसको हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, ये हो गई वाई एक्सिस। अब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं ओरिजिन। ओके, जिसमें से ये एक्स एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस। ये क्या हो गई हमारी रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस पे हम रियल पार्ट को, इमेजिनरी एक्सिस पे हम इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस प्लेन को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर इसको आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन या फिर गाउशियन प्लेन। अब देखिए सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हमें इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर x क्या है, रियल पार्ट, और y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज यहाँ कहीं आएगा ये पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओरिजिन से इस पॉइंट तक, यानी x एक्सिस पे अगर हम चलते हैं तो उसका रियल पार्ट कितना है x, तो ये x यूनिट डिस्टेंस हो गया, और ये कितना होगा y यूनिट डिस्टेंस। ओके, तो ये पॉइंट मिल गया हमें P, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं PXY। अगर ये XY दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो ये कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो पॉइंट कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो हम पहले से जानते हैं। अब देखिए अगर इस P पॉइंट को अगर मैं O से ज्वाइन करता हूँ तो इस लेंथ को, OP लेंथ को हम बोलते हैं मॉडुलस। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ z। देखिए इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये OP है, किसके इक्वल होगा, ये मॉड ऑफ z के इक्वल होगा। अब ये कितना आएगा अगर हम इसको फाइंड करने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ से हमने परपेंडिकुलर टॉप किया तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये कितना हो गया x, और ये कितना है y। सपोज परपेंडिकुलर को नाम देते हैं PM, तो OM कितना है x, और ये MP कितना होगा y। तो यहाँ से OP निकल जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, OP इज इक्वल टू, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, अब ध्यान हमें ये रखना है यहाँ पर कि मॉड ऑफ z है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ओके, अब ये जो OP लाइन सेगमेंट है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सपोज ये एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर थीटा, तो ये जो एंगल थीटा बना रहा है इसको हम नाम देते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। क्या बोलते हैं हम इसको, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या फिर इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं हम, आर्गुमेंट ऑफ z या फिर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ z। यहाँ पर कितना मिल रहा है हमें, थीटा मिल रहा है। अब ये थीटा क्या हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। अगर इसको हमें फाइंड करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोलोगे बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे tan ले लेते हैं हम इसका। अगर हम टेंजेंट लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y अपॉन x।
दैट मीन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो हमें आराम से हमारा एंगल मिल जाएगा। पर अभी भी इसके साथ में दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस है, और सपोज ये पॉइंट हो गया, वो P पॉइंट हो गया जिसको हम बोल रहे हैं x प्लस आयोटा y। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि अगर ये एंगल थीटा है, क्योंकि हमने आर्गुमेंट को कैसे डिफाइन किया है कि वो पॉजिटिव x एक्सिस साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो क्या हमारा आर्गुमेंट है, तो यहाँ पर ये हो गया थीटा। अब इस एंगल को भी आर्गुमेंट बोल सकते हैं। एक साइकिल पूरा करके अगर मैं यहाँ तक आऊँ तो ये भी तो पॉजिटिव x एक्सिस साथ में बनने वाला एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी आर्गुमेंट हो सकता है। एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज ये देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अगर ये पॉइंट P है, क्या है ये, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ये पॉइंट P है, ये इसको हम ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एंगल थीटा बन रहा है। ओके, अब इसको हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, तो अभी हम बोल रहे थे कि थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। ओके, इसमें y कितना हो गया, क्योंकि पी एक्स वाई, ये y हो जाएगा हमारा, और ये कितना है x। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से होता, अगर ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ना होके z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई होता, कॉम्प्लेक्स नंबर, तब ये हमें कहाँ मिलता, क्योंकि ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आता, ये होता वो पॉइंट, तब हमारा y क्या हो जाता, तब देखिए ये y हो जाता हमारा, और ये कितना हो जाएगा x, ये x है, ये y है, तब ये नेगेटिव y और नेगेटिव x मिलेगा हमें। तब इस केस में थीटा कितना आएगा, तो इस केस में थीटा आएगा tan इनवर्स माइनस y अपॉन माइनस एक्स, तो ये किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स y अपॉन एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ भी थीटा में क्या मिल रहा था, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, और यहाँ भी क्या मिल रहा है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए और इस कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों के लिए हमें आर्गुमेंट कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो इन दोनों प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। क्या, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट, अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि जो थीटा है, आर्गुमेंट है, वो हमेशा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में लाया करेगा। क्या बोला हमने कि जो हमारा आर्गुमेंट है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, वो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, सपोज ये मेरी x एक्सिस, ये y एक्सिस है, अब यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ये वो पॉइंट है, तो इसके लिए हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, तो इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर ये पॉइंट सपोज यहाँ पर लाई करता, यहाँ लाई करने का मतलब क्या हो गया, देखिए अगर पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 5, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर यहाँ लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, z इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 3 यूनिट हो गई। तो इस केस में हमारा आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से अगर मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ लाई कर रहा होता, ये हो सकता है z इज इक्वल टू -5, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है जो कि प्योरली कैसा है, रियल है, तो वो यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि -5 है, तो सपोज ये ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस -5 है, तो पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस केस में देखिए थीटा कितना हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे थे कि हमारा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो -पाई से +पाई के बीच में लाई करेगा, वो -पाई इंक्लूडेड नहीं है, +पाई इंक्लूडेड है। तब इस केस में हम इस एंगल की बात करेंगे, तो यहाँ पर थीटा होगा हमारा पाई या 180 डिग्री। तो इस केस में हम -पाई नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा होता, ये x एक्सेस है, ये हमारा y एक्सेस है, और पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है,
थर्ड क्वाड्रेंट में, ये पी पॉइंट हो गया। तब कितना होगा, तो हमारा यहाँ पर देखिए सपोज ये थीटा बन रहा है एंगल, तो यहाँ हम बोलेंगे माइनस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये माइनस थीटा, ये एंगल जो बनने वाला है वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। इसी तरह से अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, सपोज पॉइंट कहाँ लाई करता, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तब ये एंगल क्या होता, तब ये एंगल मिलता हमें माइनस थीटा, तब ये हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता। ओके, चलिए कुछ चीज़ और समझते हैं इसमें। अब देखिए प्रिंसिपल आर्गूमेंट को और आसानी से निकालने के लिए अब हम एक एक्यूट एंगल ले रहे हैं अल्फा। अब देखिए वो एंगल अल्फा क्या होगा, जैसे सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये देखिए अगर वो यहाँ पर ये पॉइंट P से हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, पी एक्स वाई, जिसमें x उसका रियल पार्ट और y का इमेजिनरी पार्ट है। तो अल्फा क्या होगा, यहाँ पर जो OP है, जो OP लाइन सेगमेंट है, जो x एक्सिस के साथ में जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल कैसा हो जाएगा, अल्फा। ओके, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई कर रहा है, अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा तो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो उस केस में अल्फा क्या हो जाएगा, ये एंगल होगा, ये x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। इसी तरह से देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल ये, तो ये अल्फा हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल अल्फा होगा। ओके, अब ये अल्फा कैसा है, ये एक एक्यूट एंगल है। हमें ध्यान क्या रखना है कि अल्फा कैसा है, ये एक एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है ये। अब इसका अल्फा को हम फाइंड कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ x एक्सिस के ऊपर, तो कितना है, सपोज PM परपेंडिकुलर है, तो ये OM कितना है, OM x होगा और PM कितना हो जाएगा, y। तो अगर मैं यहाँ से tan अल्फा लूँ, अगर मैं यहाँ से इस एंगल अल्फा के लिए क्या लेता हूँ, इसका टेंजेंट लेता हूँ, तो देखिए कितना हो जाएगा वो, tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो y अपॉन x है, ये जो वैल्यू मिलेगी ये हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो हम इसको मॉडुलस में लिखते हैं। क्यों पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि अल्फा कैसा है, एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल के लिए tan की वैल्यू कैसे मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। ओके, तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन x। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू हमें मिलेगा tan इनवर्स y अपॉन x विथ मॉड। ओके, तो हमें ये याद रखना है। अब हमें तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है। तो अब देखिए जो फर्स्ट केस है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है, वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है, इसमें पाई इंक्लूडेड है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गूमेंट ये देखिए इसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी अल्फा के इक्वल होगा। मैं आपको इसको बना के बताता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल आर्गूमेंट ये हो जाएगा। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी थीटा यहाँ पर थीटा इसके थीटा इक्वल होगा अल्फा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट, तो ये एंगल होगा थीटा। अब ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि मुझे ये थीटा निकालना है, तो ये पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल 180 है, पाई है, उसमें से अगर अल्फा माइनस कर दूँ तो मुझे थीटा मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ये वो एंगल मिल जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल अल्फा ये है। अब यहाँ पर आर्गूमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर ये एंगल होगा आर्गूमेंट। ओके, कितना है ये, माइनस थीटा। अब देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पूरा एंगल कितना है, पाई, और उसमें से मैं अल्फा माइनस कर दूँ तो ये माइनस थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको थीटा इज इक्वल टू विथ माइनस साइन पाई माइनस अल्फा। तो ये हमारा प्रिंसिपल आर्गूमेंट मिल जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल ही कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस थीटा, और यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना, माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, अल्फा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा। ओके, तो ये हमारे प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएंगे, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसके बेसिस पे इनको और समझने की कोशिश करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनका मुझे मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ है हमें, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। पहले हम इसका मॉडुलस निकालते हैं। तो देखिए इसका मॉडुलस कितना होगा, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर। ओके, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, 3 प्लस 1 कितना आ गया 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2, तो इसका मॉडुलस कितना मिल गया हमें 2। अब बात करते हैं हम आर्ग्यूमेंट की। अब आर्गुमेंट के लिए पहले हम ये देखें कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए x भी कैसा है, x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम इसके लिए tan अल्फा निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा किसके इक्वल होता है, होता मॉड ऑफ y अपॉन x। तो यहाँ पर y कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 1। ओके, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ जाएगा रूट 3। तो इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan ऑफ 60 डिग्री यानी पाई बाय 3। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा, जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा कितना मिल गया पाई बाय 3, तो यहाँ आर्गुमेंट कितना हो जाएगा पाई बाय 3। तो ये हमारे आंसर हो गया, आर्गुमेंट पाई बाय 3 और मॉडुलस कितना है 2। सेकेंड पार्ट देखें, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है मुझे, z इज इक्वल टू -2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। तो यहाँ मॉडुलस कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 स्क्वायर। ओके, तो देखिए क्या हो गया, ये -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 रूट 3 का स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ मॉडुलस मुझे क्या मिल गया 4। अब आर्गुमेंट की बात करें, फॉर आर्गुमेंट, अब देखिए आर्गुमेंट के लिए अब ये देखना होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर x कैसा है, x नेगेटिव है और y कैसा है, y पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब यहाँ पर हम अल्फा फाइंड कर लेते हैं। देखिए tan अल्फा कितना हो जाएगा, और अल्फा में पता है कौन सा एंगल होता है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 रूट 3 y अपॉन x यानी -2, ये मॉडुलस के साथ। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा रूट 3। ओके, तो देखिए यहाँ से कितना tan अल्फा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री यानी पाई बाय 3। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाय 3। पर ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है, और आर्गुमेंट कितना आएगा, आर्गुमेंट ऑफ z। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पर किसके इक्वल होता है, थीटा पाई माइनस अल्फा के इक्वल होता है। तो ये पाई और माइनस अल्फा कितना आया पाई बाय 3। ओके, तो 3 पाई में से ये पाई माइनस होगा तो कितना आ गया 2 पाई अपॉन 3। तो यहाँ पर मेरा आर्गुमेंट क्या आ गया 2 पाई अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो गया, आर्गुमेंट 2 पाई अपॉन 3 और इसका मॉडुलस कितना है 4। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, सपोज z के इक्वल है तो यहाँ मॉडुलस ऑफ z कितना आएगा, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -√3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। यहाँ पर आयोटा का कोएफिशिएंट कितना है -1। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ -√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और प्लस -1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4, किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल। ओके, अब आर्गुमेंट के लिए, फॉर आर्गुमेंट, अब यहाँ पर देखिए x और y दोनों ही नेगेटिव है, x <0 y <0।
तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले अल्फा निकाल लें। तो देखिए यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ -1 y अपॉन x, -1 अपॉन -√3। ये किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन √3। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया, tan में 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री पर। तो ये हो जाएगा π/6। तो अल्फा मिल गया मुझे π/6। ओके, तो यहाँ से आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, तो आर्गुमेंट ऑफ z वो किसके इक्वल होगा, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू विथ माइनस साइन पाई माइनस अल्फा। ओके, तो देखिए कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन पाई माइनस अल्फा कितना है, π/6। ओके, तो पाई में से π/6 हम माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ गया, विथ माइनस साइन 5π/6। तो ये आ गया मेरा आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट हो गया -5π/6 और यहाँ पर मॉडुलस कितना है, 2। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, सपोज ये z के इक्वल है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ z किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2√3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 2 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 12 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो कि 4 के इक्वल होगा। ओके, तो मॉडुलस इसका कितना आ गया, 4। अब आर्गुमेंट, फॉर आर्गुमेंट, अब यहाँ पर ये देखिए x कैसा है, x ग्रेटर देन 0 है, और y कैसा है, y लेस देन 0 है। x पॉजिटिव है, y कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, यानी -2 अपॉन 2√3। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 1 अपॉन √3। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, तो यानी π/6, अल्फा इज इक्वल टू π/6। और आर्गुमेंट क्या हो जाएगा इसके लिए, आर्गुमेंट ऑफ z, तो देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू थीटा, और ये कितना होगा, थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस अल्फा के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ π/6। तो यहाँ पर आर्गुमेंट कितना आ गया, -π/6। ओके, तो ये इसके आंसर हो गए। चलिए अब पोलर फॉर्म को समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं पोलर फॉर्म की। अब देखिए सपोज z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसको हम ज्योमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये हम सीख चुके हैं। ये सपोज x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस है। अब मान लीजिए वो पॉइंट कहीं यहाँ मिल रहा है हमें, ओके, pxy। अब इसमें ये OP है, ये इसका क्या होता है, मॉडुलस। तो जिसे हम कैसे लिखते हैं, इस मॉडुलस को हम लिखते हैं मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ हम इस मॉडुलस को r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो ये r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस पॉइंट से मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो एंगल है जो कि OP x एक्सिस के साथ फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ में, इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ, और इसको हम क्या बोलते थे, आर्गुमेंट। ओके, आर्गुमेंट ऑफ z। अब देखिए अगर इस पॉइंट को m बोलूँ तो OM किसके इक्वल है, x के, और PM किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे cos थीटा निकालने के लिए बोलूँ तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन r। ओके, तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, r cos थीटा।
इसी तरह से अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालने के लिए बोलूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी y अपॉन r। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल गया, r साइन थीटा। ओके ना, हमें क्या दिया हुआ था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ पर हम x की जगह क्या रख देते हैं, r cos थीटा, यह आ गया r cos थीटा प्लस आयोटा y की जगह r साइन थीटा, जिसमें से r क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। r कॉमन ले लिया तो क्या मिल रहा है हमें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो क्या मिल गया हमें, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो फॉर्म आ रहा है इसी को हम बोलते हैं पोलर फॉर्म या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। अब इसमें r क्या है, r है मॉडुलस ऑफ z, ये है मॉडुलस। ओके, और यहाँ थीटा क्या है, तो थीटा है आर्गुमेंट ऑफ z, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन लेके समझते हैं। सपोज z इज इक्वल टू -3√2 प्लस 3√2 आयोटा, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए पहला हमें क्या चाहिए, मॉडुलस, जिसको हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, जो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -3√2 स्क्वायर प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9, 9 2 18, ये हो गया 18 प्लस 18 स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये कितना आ गया, 6। ओके, अब आर्गुमेंट के लिए, फॉर आर्गुमेंट, अब देखिए आर्गुमेंट के लिए हमें ये पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर x कैसा है, -3√2, ये क्या है, x जैसा है, तो ये x कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है, और y कैसा है, इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैसा है, वो पॉजिटिव है। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब हम क्या फाइंड कर लें, अल्फा। तो देखिए tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा किसके इक्वल होता था, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कितना है, 3√2 अपॉन रियल पार्ट कितना है, -3√2। ओके, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड ऑफ -1 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, π/4, 45 डिग्री। ओके, अब आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर थीटा किसके इक्वल होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो थीटा इक्वल होता है पाई माइनस अल्फा के। ओके, अब यहाँ पर पाई माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, पाई, और अल्फा कितना मिला हमें, π/4। तो ये कितना आ गया, 4 पाई में से पाई माइनस किया, 3 π/4, ये मिल गया हमें 3 π/4। ओके, ये हमारा आर्गुमेंट आ गया। हमें पोलर फॉर्म लिखना है, तो देखिए पोलर फॉर्म कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पर r कितना है, यहाँ r हमें मिल गया 6, ये आ गया 6 cos थीटा, थीटा की वैल्यू 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4। तो ये हमें उसका पोलर फॉर्म मिल गया। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। पहला क्वेश्चन है 2 + 6√3 आयोटा अपॉन 5 + √3 आयोटा। अब देखिए हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू 2 + 6√3 आयोटा अपॉन
5 प्लस रूट 3 आयोटा। ओके, और सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर से जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको हटाएंगे। उसके लिए इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। देखिए कितना है, 5 प्लस रूट 3 आयोटा है, तो क्या लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस रूट 3 आयोटा। ये मल्टीप्लाई करना हम अच्छे से सीख चुके हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 कितना हो गया, ये 10, और ये प्लस माइनस है तो कितना होगा माइनस, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। ओके, 6 रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना 3, 6 3 18। ये मिल गया मुझे रियल पार्ट प्लस। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट कैसे मिलेगा, तो इस 2 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस रूट 3 से, तो ये आ गया माइनस 2 रूट 3। देन 6 रूट 3 इंटू 5, 5 6 30, तो ये आ गया 30 रूट 3 आयोटा। ये इमेजिनरी पार्ट मिल गया हमें। ये a प्लस बी, a माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा ये, तो आ जाएगा रूट 3 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ओके, तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 28, 30 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, तो कितना आ गया ये प्लस 28 रूट 3 आयोटा अपॉन 5 स्क्वायर कितना 25 प्लस रूट 3 स्क्वायर 3, तो देखिए यहाँ भी 28 बन रहा है, तो ये आ गया 28 प्लस 28 रूट 3 आयोटा अपॉन 28। ये 28 कॉमन लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ओके, अब इसको हमें पोलर फॉर्म में लिखना है, तो उसके लिए हमें इसके मॉडुलस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, तो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, कितना आ गया वो 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। ओके, देन आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, अल्फ़ा। अब ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जो tan अल्फ़ा है, जो अल्फ़ा है वो थीटा के इक्वल होगा, आर्गुमेंट के इक्वल होगा। चलिए निकाल लेते हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजनरी पार्ट यानी रूट 3 अपॉन रियल पार्ट यानी 1, कितना आ गया ये tan इनवर्स रूट 3, ये किसके इक्वल होगा, π/3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ गया π/3, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा के इक्वल होगा, क्योंकि ये किस में लाया कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहाँ पर, ये देखिए 1 प्लस रूट 3 आयोटा, एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहे थे, थीटा किसके इक्वल हो गया, अल्फ़ा के इक्वल हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू π/3। तो पोलर फॉर्म क्या आ जाएगा हमारा, तो पोलर फॉर्म हो जाएगा z इज इक्वल टू आर। आर कितना है, आर हमने निकाला है कितना 2, तो ये आ गया, लिख देता हूँ एक बार आर, और ये होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो देखिए कितना आ गया, आर कितना है 2, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3, तो ये आएगा कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो ये मिल गया हमें पोलर फॉर्म। ओके, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें जेड कितना दिया हुआ है, आयोटा -1, कॉस π/3 कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री यानी √3/2। ओके, और ये 2 एज एलसीएम आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट करके ऊपर ले जाएंगे, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ आयोटा -1 अपॉन यहाँ बचेगा 1 प्लस आयोटा √3। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -2, और यहाँ पर आ जाएगा +2 आयोटा, ओके, अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा।
अब देखिए यहाँ से इमेजिनरी पार्ट को हटाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। ये हो जाएगा z इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस √3 आयोटा। ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस √3 आयोटा से। ओके, अब देखिए कितना हो जाएगा ये -2 इंटू 1, तो ये हो गया -2। अब ये 2 इंटू √3, ये माइनस साइन है एटा स्क्वायर की वजह से एक और माइनस साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा 2√3। ये आ गया रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट -2 इंटू √3, तो कितना हो जाएगा ये प्लस 2√3। ये आ गया 2√3 और ये देखिए 2 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 3 + 1 4 हो जाएगा और यहाँ से 2 सब में से कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे और ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1 प्लस √3। ये आ गया रियल पार्ट प्लस यहाँ देखिए √3 + 1, √3 + 1 आयोटा अपॉन 2। ओके, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √3 - 1 अपॉन 2 प्लस √3 + 1 अपॉन 2 आयोटा। ये मिल गया वो सिंप्लीफाई करने पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या जरूरत पड़ेगी हमें मॉड ऑफ z की, तो देखिए मॉड ऑफ z किसके इक्वल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ √3 - 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी 4 होगा तो एज एलसीएम आ जाएगा, ऊपर a - b का होल स्क्वायर और प्लस a + b का होल स्क्वायर। तो देखिए ऊपर कितना हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 3 + 1 - 2√3। ओके, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 1 + 2√3 अपॉन 4। ये प्लस 2√3 माइनस 2√3 कैंसिल हो गए। 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 अपॉन 4, 8 अपॉन 4, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, ये हमें मिल गया मॉडुलस। हमें चाहिए आर्गुमेंट, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, अल्फ़ा, tan अल्फ़ा। तो देखिए tan अल्फ़ा कैसे निकालते थे हम, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। तो ये कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ √3 + 1 अपॉन 2 अपॉन √3 - 1 अपॉन 2। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ओके, अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √3 से डिवाइड कर दूं तो ये मुझे क्या मिलेगा 1 + 1 अपॉन √3 और यहाँ मिलेगा 1 - 1 अपॉन √3। फिर इसको हम लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री यानी tan π/4 प्लस 1 अपॉन √3 का मतलब कितना हो गया tan π/6 अपॉन ये आ गया 1 माइनस tan π/4 इंटू tan π/6। ऐसा हमने किस लिए लिखा है, जिससे समझ में आ रहा है। देखिए tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो ये tan a + b का फॉर्मूला मिल गया हमें। तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ tan π/4 प्लस π/6। ओके, देखिए ये किसके इक्वल आ जाएगा, π/4 प्लस π/6, तो 12 आ गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 3π और प्लस 2π, 5π/12। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 5π/12। ये कितना मिल गया, अल्फ़ा। ये हो जाएगा tan 5π/12, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan 5π/12। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना मिल गया 5π/12। ओके, अब हमें आर्गुमेंट बताना है। अब ये देखना पड़ेगा ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो ये क्या है √3 - 1 अपॉन 2। ओके,
ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव। देखिए √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 है ना। 1.732 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.732 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और ये भी पॉजिटिव है। तो x और y दोनों ही कैसे है, पॉजिटिव है। ओके, हियर x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। तो जो आर्गुमेंट, इसका मतलब कौन सा हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट ऑफ z, वो किसके इक्वल होगा, थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा, और वो कितना है, 5π/12। ओके, अब देखिए पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा फिर। तो इसका पोलर फॉर्म तो वो आएगा r मतलब यहाँ पर हम निकाल चुके कितना, r मिल गया हमें √2, तो यह आ जाएगा √2 इंटू cos थीटा कितना है, 5π/12 प्लस आयोटा साइन थीटा 5π/12, ये हमें उसका पोलर फॉर्म मिलेगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।